भगवान श्री कृष्ण की कालिया नाग लीला। जय श्री कृष्णा। यमुना तट पर वृंदावन में एक सुंदर दिन था। गोप बालक अपने प्रिय सखा कान्हा के साथ गायें चराने गए थे। सब लोग हंसी मजाक, गीत और खेल में मग्न थे। दूर से बहती यमुना जाई को देखकर सबकी इच्छा हुई कि थोड़ा विश्राम कर लिया जाए, लेकिन उस समय यमुना का एक हिस्सा बहुत विषैला हो गया था। वहां कालिया नाम का एक भयंकर काला नाग अपने परिवार सहित निवास करता था। उसके जहरीले विष से यमुना का जल काला पड़ गया था। पेड़ सूख गए थे और पक्षी तक उसके पास फटकने से डरते थे। श्री कृष्ण ने जब देखा कि यमुना का जल दूषित हो चुका है और सब लोग उस ओर जाने से भयभीत हैं, तो उनके हृदय में करुणा उमड़ पड़ी। वे समझ गए कि इस दुष्ट कालिये का अत्याचार अब समाप्त करना होगा। गोप बालक तो खेल में व्यस्त थे, परंतु कृष्ण चुपचाप यमुना के विशैले तट की ओर बढ़ चले। वहां एक ऊंचा कदम्ब का वृक्ष था। कृष्ण उस पर चढ़ गए, मुस्कुराए और एक ही क्षण में जय बोलकर वेग से यमुना जी में कूद पड़े। कान्हा के जल में उतरते ही बड़ी बड़ी लहरें उठीं। ये देखकर यमुना के भीतर निवास करने वाला कालिया नाग क्रोधित हो उठा। वह अपने फन फैलाकर फुफकार मारता हुआ, लाल लाल आंखों से जल को मत्ता हुआ कान्हा की ओर दौड़ा। क्षण भर में ही कालिये ने अपने विशाल शरीर से कृष्ण को जकड़ लिया। वृंदावन में खबर पहुंची कि कृष्ण विशैली यमुना में चले गए हैं। सब गोप गोपियां, नंद बाबा, यशोदा मैया अत्यंत व्याकुल हो उठे। सब तट पर आकर रोने बिलखने लगे, लाला को बचा लो, कोई हमारे कान्हा को बचा लो। परंतु यह सब भगवान की लीला थी। कुछ ही देर में अचानक जल के मध्य से कान्हा का दिव्य रूप प्रकट हुआ। उन्होंने कालिये के फंदे को सहज ही तोड़ दिया और चंचलता से उसके फनों पर चढ़ बैठे। अब हुआ अद्भुत दृश्य। श्री कृष्ण ने कालिया नाग के फलों पर नृत्य करना आरंभ किया। प्रत्येक पग रखते ही पृथ्वी, देवता, ऋषि सब आश्चर्यचकित हो उठे। कभी वे एक फन पर, कभी दूसरे फन पर ताल लय सहित नृत्य करते हुए कालिये के अहंकार को चूर करने लगे। कृष्ण के चरण स्पर्श से कालिये का विष नष्ट होने लगा, उसकी शक्ति क्षीण होने लगी। जो फन ऊपर उठता, कान्हा वहीं पांव रखकर नृत्य करने लगते। कालिये के मुंह से रक्त बहने लगा, उसकी आंखों की लालिमा भय में बदल गई। धीरे धीरे उसका घमंड टूट गया। यह दृश्य देखकर कालिये की पत्नियां, नाग पत्नीगण आंसुओं से भरी आंखों के साथ फोल्डेड हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगी। हे नाथ, कृपा कीजिए, हमारा स्वामी अज्ञानी है, परंतु आप दयालु हैं, इसके प्राणों की रक्षा कीजिए, इसे क्षमा कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण की करुणा का सागर उमड़ा। उन्होंने अपना नृत्य रोक दिया और कालिये के फन पर धीरे से खड़े हो गए। कृष्ण बोले, कालिये, तूने यमुना जी को विशैला बना दिया, चारों ओर जीवों को पीड़ा दी। अब यहाँ से तुरंत निकल जा। इस पावन भूमि वृंदावन को छोड़कर सागर में लौट जा और आगे किसी को कष्ट मत देना। कृष्ण की दिव्य ज्योति से कालिये का हृदय बदल गया। वह उनके चरणों में शीश नवाकर बोला, हे प्रभु, मैं अपराधी हूँ। आपने दंड देकर भी मुझे जीवनदान दिया, यह आपकी अनंत कृपा है। अब मैं आपके आदेशानुसार इस स्थान को छोड़कर चला जाऊंगा। श्री कृष्ण ने अपने चरणों का चिन्ह कालिये के फन पर प्रदान किया, जो उसके लिए करुणा और आश्रय का प्रतीक था। कालिये अपने परिवार सहित यमुना छोड़कर दूर सागर की ओर चला गया। जैसे ही कालिये वहां से गया, वैसे ही यमुना का जल पुनः निर्मल और शीतल हो गया। सूखे वृक्ष हरे भरे हो उठे, पक्षी मधुर स्वर में गाने लगे। गोप गोपियां, नंद बाबा और यशोदा मैया दौड़ते हुए कृष्ण के पास आए। यशोदा मैया ने भीगे गले से कान्हा को कसकर लगा लिया। उनकी आंखों से आनंद और भय दोनों के आंसू बह रहे थे। गोप बालक खुशी से चिल्लाने लगे, जय कन्हैया लाल की, जय श्री कृष्ण। वृंदावन में उत्सव मनाया गया। सबको विश्वास हो गया कि उनका नन्हा कान्हा कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं परब्रह्म स्वरूप है, जो सबकी रक्षा के लिए अवतरित हुए हैं। इसी प्रकार श्री कृष्ण ने कालिया नाग का दमन कर यमुना को शुद्ध किया और सबको भयमुक्त कर दिया। कालिया नाग लीला का यह पावन प्रसंग यहीं पर आकर प्रभु की करुणा में विलीन हो जाता है। हे नीलवर्ण श्याम सुंदर, यमुना के जल में उतरकर तुमने केवल एक दुष्ट नाग का अभिमान नहीं तोड़ा, हमारे भीतर बसे अहंकार, भय और अज्ञान के विष को भी शांत कर दिया। कालिया के फन पर तुम्हारा नृत्य हमें यह स्मरण कराता है कि जब जब जीवन में संकट की लहरें उठती हैं, तब तब तुम्हारा एक स्मरण ही हमारे लिए सहारा बन जाता है। हे गोपाल, जिस प्रकार तुमने व्रजवासियों के प्राणों की रक्षा के लिए विषम यमुना को भी पवित्र बना दिया, वैसे ही हमारे अशांत मन को भी अपने चरणों का स्पर्श देकर निर्मल कर दो। हमारी वाणी में तुम्हारा नाम, हमारे हृदय में तुम्हारा रूप, हमारी आंखों में तुम्हारी करुणा और हमारे कर्मों में तुम्हारी सीख बस जाए। हे दीन बंधु, जैसे तुमने कालिया को दंड देकर भी उसे शरण दी, वैसे ही हमारे दोषों को दूर कर हमें अपनी भक्ति का अधिकार दे दो। तुम्हारे चरणों में शांति है,
तुम्हारे नाम में मुक्ति है, तुम्हारी मुस्कान में संपूर्ण सृष्टि का सुख बसा है। जय श्री कृष्ण, जय कालिया मर्दन, व्रज के रक्षक, भक्तवत्सल प्रभु। जय श्री कृष्ण।